नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से हर कोई बेहाल है। एक तो सही से विद्युत आपूर्ति नहीं होती है और विद्युत आपूर्ति होती है तो इतना गलत बिल बना के भेज देते हैं कि लोग बिजली बिल से ही परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे बल्कि बिजली विभाग की बेवकूफ़ी पर आपको हंसी आएगी। घटना ये जनपद आजमगढ़ की है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 1 के द्वारा एक आजमगढ़ का व्यक्ति है, उसके नाम से 26 साल पहले का सन 1999 का विद्युत कनेक्शन दिखा करके उसको लगभग 3 लाख रुपए की सीधे आरसी जारी कर दी गई। जब आरसी जारी कर दी गई तो तहसील कार्यालय से एक अमीन महोदय उस आदमी के घर पर गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि भाई आपके नाम से 3 लाख रुपए का बकाया है। तो उस आदमी ने कहा यार हम किस बात का बकाया है? तो कहने बिजली विभाग का बकाया है। तो वो आदमी जो है परेशान हो गया और परेशान होकर फिर मेरे पास आया कचहरी में कि साहब ये एक आरसी आई है और कह रहे हैं कि बिजली विभाग का बकाया है 3 लाख रुपए का आपका। तो हमने थोड़ा सा उनसे जांच पड़ताल की तो पता लगा कि उनके पास विद्युत का एक कनेक्शन है जो सन 2014 में उन्होंने लिया है। उसके पहले का उनका कोई कनेक्शन वगैरह नहीं रहा है। तो हमने एक आरटीआई बनाकर उनको जो है विद्युत विभाग को भेजा कि ये जो आरसी आपने जारी किया वो किस आधार पर जारी किया है। और जो हमने आरटीआई भेजा था वो 18 सितंबर 2025 को हमने भेजा था। अब जब हमने आरटीआई भेजा विद्युत विभाग को तो अमीन महोदय की कार्रवाई और तेज हो गई। वो और तेजी से वसूली करने लगा हमसे कि नहीं करोगे तो तुमको जेल करा देंगे, उठा के बंद कर देंगे, तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, तमाम धमकी देने लग गया। तो वो आदमी फिर वापस आया और वापस आने के बाद कहा साहब ये तो बड़ा हमको परेशान कर रहा है। तो मैं और उस आदमी को लेकर चला गया जो है विद्युत वितरण खंड 1 एक्सीएन के कार्यालय में। 8 अक्टूबर को हम लोग गए। जब 8 अक्टूबर को हम लोग वहां गए और हमने वहां पे देखा कि इनके नाम पे सन 1999 का 26 साल पहले का एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन से ना तो आज तक इनको एक भी बिल दी गई, ना कोई डिमांड नोटिस दी गई, कुछ नहीं, सीधे आरसी जारी हो गई। तो जब हमको ये सब पता लगा कि इनके नाम से फर्जी कनेक्शन है और गलत तरह से इन लोगों ने आरसी भेज दिया है तो हमने एक 10 अक्टूबर को एक लेटर बनाया और लेटर बना के हमने एक्सीएन महोदय को दिया कि श्रीमान हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है 26 साल पहले का, बल्कि हमारा 2014 का कनेक्शन है और इसी से हम बिजली जलाते हैं और इसी पे हम नियमित भुगतान करते हैं। ये जब लेटर हमने दिया एक्सीएन महोदय को और उसकी एक कॉपी हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया कि साहब जब तक जांच नहीं हो जाती इस मामले में तब तक आपकी तरफ से इस वसूली की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। जब हमारा लेटर गया तो हमारी खतौनी पे हमारे खेत को कुर्क करने का आदेश चढ़ा दिया और आदेश चढ़ाने के बाद हमारे घर पे लेखपाल आया कि चलो तुमको तहसीलदार बुला रहे हैं, नहीं चलोगे तो हम पुलिस बुला रहे हैं, तुमको बंद कर देंगे। वो आदमी किसी तरह बच बचा के हमारे पास फिर भाग के कचहरी में आया कि साहब अब तो हम बंद हो जाएंगे। तो हमने कहा घबराइए मत, आपका काम होगा। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की कि साहब ये गलत तरह से जो है एक तो हमको आरसी जारी किए हैं और एप्लीकेशन देने के बाद हमारे खेत को भी कुर्क कर दिए और अब हमें जेल में बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्सीएन महोदय को तलब किया कि जितना भी रिकॉर्ड आपके पास लेके आइए और बताइए जरा इसमें क्या सच्चाई है। अब रिकॉर्ड कुछ रहे तब तो एक्सीएन साहब लेके जाए, तो कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। एक्सीएन साहब ने आनंद फानंद में क्या किया, जो आरसी जारी किए थे उस आदमी के खिलाफ, उस आरसी को उन्होंने वापस ले लिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके एडमिट किया कि साहब इस नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, हमने अपनी आरसी को वापस ले लिया है। तो जब फटकार लगी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तब जाके उन्होंने आरसी वापस लिया और हमारा जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में 5 दिसंबर 2025 को आदेश कर दिया। तो बिजली विभाग की ये हालत है मित्रों। अगर गरीब आदमी हो, मतलब खामखा उस आदमी के नाम से कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधे आरसी जारी कर दिया और उस आदमी का लगभग 20,000 रुपया खर्च हो गया। मानसिक रूप से जो तनाव में रहा वो अलग। बताइए अब इसका क्या उपचार किया जाए? उस आदमी को जो परेशान किया लोगों ने, बिजली विभाग ने, तहसीलदार सदर ने, अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? आप लोग बताइए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बिजली विभाग की मनमानी कैसे रोकी जाए।